नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी चर्चा करूँगा। बहुत शानदार तरीके से कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो उस पैटर्न्स को अगर फॉलो करेंगे, उस पैटर्न्स को अगर स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शानदार तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में काम हो सकते हैं। चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट। देखिए सबसे पहले मैं एशियन पेंट के बारे में बात करूँ, तो उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, एक शानदार तरीके से एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था। यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी का क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? प्रीवियस देखिए कंपनी का यही लेवल कंपनी एक बार नहीं, 1 बार, 2 बार, 3-3 बार रिटेस्ट किया। मतलब इस लेवल को वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली वही लेवल को टच किया और उसके बाद नीचे आए। और ध्यान दीजिएगा नीचे आने के बाद ऊपर जाने तो कोशिश तो किया, मगर फिर से फॉल हो गया। अभी 2 तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहली बात, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे साइड में 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 और इस बार देखा जाए तो 6 टाइम्स। 6 टाइम्स एक सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग है। अगर इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके ऊपर गए, तो सोचना फिर से एक बार ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गए तो पहले इसको 3546 ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करे, जो टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है 3773 के आसपास। जो मेरा कफ विद हैंड पैटर्न सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है, तो उस पैटर्न के बेसिस में कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 16% के आसपास। उससे पहले देखिए टॉप लेवल से मैं अगर डाउन लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर 18% का क्रैश हो चुका है। तो क्या कंपनी बेकार है, जिसके कारण इतना बड़ा फॉल देखने को मिला? ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का आरओसी, आरओई में कहने का कोई ज़रूरत नहीं है और पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के आसपास ही है। और फिर भी मैं पी रेशियो के एक बार मैं आपके साथ शेयर करूँ 5 साल की, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 119 के आसपास और आज कंपनी का पी रेशियो वही लेवल में आ चुके हैं, जो कोविड के लेवल है। इसका मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो ये एक बेस्ट बढ़िया अपॉर्च्युनिटी सिचुएशन है। उस सिचुएशन को मेरे हिसाब से मैं ऑब्वियसली इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर 20% करेक्शन हुआ तो टॉप लेवल से, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कंपनी और बेस्ट कंपनी के ऊपर टॉप लेवल से 20% का करेक्शन हुआ। टॉप लेवल मतलब यहाँ पे जो इसका हाई लेवल है, यहाँ पे जो हाई लेवल है, इस लेवल से अगर 20% करेक्शन हुआ, तो मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी फिर से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो कंपनीज़ के ऊपर देखिए सबसे पहले क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे, तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी का रिज़ल्ट खराब हुआ है शायद, इसलिए कंपनी का ग्रोथ कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं, सेल्स ठीक-ठाक है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल रखने के बाद नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से 1400 करोड़ तक बना। इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर देखेंगे, तो चलो एक बार इन्वेस्टर में यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो म्यूचुअल फंड वाले ने सितंबर में सेल ऑफ किया, अक्टूबर में बाय किया और नवंबर, दिसंबर में फिर से सेल ऑफ यहाँ पे करता हुआ देखने को मिले। तो अच्छा खासा सेल किया, उसके बाद बाय भी किए और ये सारी चीज़ करने के बाद फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट ने हाईएस्ट कैपेक्स इस बार बढ़ा दिया। पिछली बार कितना था? सिर्फ 500 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला था और इस बार कितना बना? इस बार 1400 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला और फाइनली इस बार कितना बना? मतलब करंट ईयर में कितना बना? 1900 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस भी है। और सबसे बड़ी बात है कि एशियन पेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट एक ट्वीट किया गया है कि टारगेट टू बी टू बी ए 1 लाख करोड़ रेवेन्यू कंपनी इन द नेक्स्ट डिकेड। मतलब नेक्स्ट डिकेड में कंपनी अभी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो रेवेन्यूज देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब अपकमिंग 10 ईयर्स में कंपनी का 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि इनकम पर कैपिटल इंडिया में बढ़ रहा है, तो हर किसी के पास पैसा हो रहा है, तो लोग घर बनाएँगे, तो उसको पेंट भी करेंगे, लोग गाड़ी खरीदारी करेंगे, उसके लिए भी पेंट यूज़ किया जाता है। तो हर चीज़ों में पेंट यूज़ किया जाता है, तो पेंट का डिमांड हमेशा रहेगा। तो बाकी
इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के बारे में एक बात मैं बता दूँ, इस कंपनी के ऊपर हम लोग जो सोच रहे हैं कि इतना हाई पी रेशियो के ऊपर सर क्या काम करूँ? देखिए इसका पी रेशियो देखकर चिंता मत करिएगा क्योंकि कंपनी का जो-जो बिज़नेस स्टार्ट होने वाले थे, अभी तक बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जिसके कारण कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही देखने को नहीं मिला क्योंकि आरओसी, आरओई तब देखने को मिलता है जब बिज़नेस के ऊपर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक ही रेंज के ऊपर, एक ही चीज़ों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने के लिए ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। तो कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो के आस-पास है और कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफ़िट का जो एनुअली इनकम है, वो 32 के आस-पास है। इसका मतलब इनकम तो हुआ और उसके साथ-साथ कंपनी का डेप्थ भी एकदम ज़ीरो देखने को मिले और सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का रेवेन्यू जो ग्रोथ है, वो कहाँ से हो रहा है? देखिए ऑल ओवर इंडिया से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। अभी जो करंट जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो है इंटरेस्ट इनकम से। मतलब कंपनी का जो पैसा है, उस पैसे से कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का फीस एंड कमीशन के ऊपर कितना 9% के आसपास और अदर्स के ऊपर कंपनी का 24% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पुश देने वाला है आगे बढ़ने के लिए। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो देखेंगे नेट प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत तगड़ा है। 5 साल में 135%, 3 साल में 75% और 1 साल में 75%। तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, मगर बाकी आरओसी, आरओई में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जब तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक ये सारे डेटा आपको ज़ीरो ही देखने को मिल जाएगा। हाँ, मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है। तो इसी बेसिस में कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो इसके ऊपर पहले एक एंट्री मैंने लिया था। एंट्री कुछ इस तरीके से था, नीचे आए इस लेवल में मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है मेरा, तो आपको पता है कहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। फाइनली फिर से एक बार एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ रीटेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। फाइनली यहाँ पे मुझे एंट्री लेवल मिल चुके हैं। इसके ऊपर मैं शानदार तरीके से एक एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन 22% के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो कितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर स्टडी किए हैं और कितने सारे लोगों का ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो देखिए पिछले दिनों में मतलब मतलब फ्राइडे के दिन इस कंपनी के ऊपर रिज़ल्ट आ गया था। तो रिज़ल्ट किस तरीके से आया सबसे पहले वो मैं दिखाना चाहूँगा। क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए ये बात ज़रूर देखना चाहिए। कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ तो देखने को मिला। 445 करोड़ से 668 करोड़। चलो अच्छा खासा सेल्स तो हुआ, मगर कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पाए जिसके चलते हुए कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो अच्छा खासा हुआ, मगर क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुके हैं। मतलब कंपनी के साल भर में प्रॉफिट अच्छा हुआ, मगर ये क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इस बेसिस में बात करूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर एक प्रेशराइज़ ऑब्वियसली देखने को मिला, जिसके चलते पिछले दिनों में एक 8.5 से 9% से ज़्यादा क्रैश देखने को मिला था। तो देखिए, मैं बार-बार बोलता रहता हूँ, जो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं और उसका मतलब उतना ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ उतना ज़्यादा हाई स्टेबल नहीं है, जितना कंपनी भागते चले जा रहे हैं। कभी न कभी वो रुकेगा और एक बिग फॉल देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली इसका जो चार्ट पैटर्न बना आप देखेंगे, तो किस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, तो 30% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। उसके बाद कंपनी फिर से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ और रेंज के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रेंज देखिए कंपनी क्या किया, ऊपर जाने के बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना। उसके बाद देखिए एक हैमर जैसे, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे थर्ड कैंडल जो है, वो एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो हैमर जैसे कोई भी कैंडल पैटर्न क्रिएट हो, तो अपट्रेंड जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस रेंज के अंदर अगर कंपनी कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर से एक बार बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो आपको सही तरीके से सही दिशा में अच्छा लगेगा क्योंकि रिज़र्व लगातार बढ़ता चला हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स कम है और कंपनी के खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है। तो एक बेस्ट पॉइंट है कंपनी के लिए आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो क्वार्टरली इस कंपनी के ऊपर इस बार सेल्स उतना खास देखने को नहीं मिला। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिले।
और इस कंपनी इथेनॉल अल्कोहल के ऊपर भी काम कर रहा है। इथेनॉल बनाने वाला एक अच्छा खासा एक बड़ा कंपनी है। तो डालमिया भारत शुगर के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बेनिफिट भी दिया। कंपनी फिर से एक बार ₹3.75 के आसपास एक्स्ट्रा डिविडेंड भी यहाँ पे देने वाले, मतलब देने वाले हैं। वो कब का? 16 तारीख को। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।